दोस्तों, क्या आप जानते कि हार्ट अटैक ज़्यादातर पुरुषों को ही क्यों आता है? जब डॉलर डी से स्टार्ट होता है तो उसका साइन ऐसा क्यों है? जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपसे ये 2 डिजिट डालने के लिए क्यों बोला जाता है? जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं उनके साथ ऐसी छतरी वाली वैन क्यों चलती है? और पानी को उबालने पर उसके आसपास एक सफ़ेद पदार्थ जमा क्यों हो जाता है और इसे क्या कहते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक ज़्यादातर पुरुषों को ही क्यों आता है? मेडिकल आंकड़ों के मुताबिक हार्ट अटैक का शिकार होने वाले और हार्ट अटैक से मरने वाले इंसानों में सबसे ज़्यादा संख्या 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले पुरुषों की होती है। और जबकि हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं का दिल कमज़ोर होता है और यही वजह है कि महिलाओं के साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब हार्ट फीमेल्स का कमज़ोर होता है तो अधिकतर हार्ट अटैक पुरुषों को ही क्यों आता है? सीने में धड़कने वाले दिल का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है ये तो हम सब जानते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से होने वाली 25,000 मौतों में से महिलाओं की संख्या करीब 3,500 होती है। मतलब हार्ट अटैक से मरने वालों में लगभग 86% पुरुष होते हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि जिन पुरुषों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, यानी जो पुरुष बूढ़े हो जाते हैं, हार्ट अटैक ज़्यादातर उन्हें ही आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड बताते हैं कि 14 साल से 45 साल के पुरुषों का दिल भी काफ़ी गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि हार्ट अटैक से मरने वाले 86% पुरुषों में से 36% पुरुषों की उम्र 14 साल से लेकर 45 साल के बीच थी। पुरुषों को हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण उनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है। बिजनेस हो या फिर जॉब, इसका तनाव इतना ज़्यादा होता है कि पुरुषों की दिनचर्या और उनकी डाइट पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। और जब पुरुष स्ट्रेस में होते हैं तो वो ज़्यादा चाय पीते और ज़्यादा शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं। और मसालेदार खाना खाना भी तनाव को कम करने की कोशिश होता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि शरीर को दिल से कनेक्ट करने वाली आर्टरीज में कचरा यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल भर जाता है और हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। पुरुष जब खर्राटे लेता है तो पूरा घर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन ये कोई नहीं समझ पाता है कि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और फिर इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसी वजह से हार्ट अटैक ज़्यादातर पुरुषों को ही आता है। दोस्तों, डी फॉर डॉलर, यानी कि जब डॉलर डी से शुरू होता है तो उसका साइन एस से शुरू क्यों होता है? साल 1770 में ये डॉलर स्पेनिश अमेरिकन मर्चेंट अपने ट्रेड में इस्तेमाल करते थे और तब इन्हें पैसों के नाम से जाना जाता था। और जब एक से ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल किया जाता था तो उसका साइन कुछ ऐसा होता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव आए और इसमें से पी को हटाकर सिर्फ एस को लाया गया। और जब एक डॉलर अमेरिका गया तो डॉलर की पहचान ये वाला साइन बन गया। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में फलों की कीमत हमेशा ज़्यादा रहती है और अगर कोई फल 200 या फिर 300 रुपये किलो हो तो वो हमें महंगा लगने लगता है। लेकिन वहीं आपको फलों के लिए लाखों रुपए चुकाने पड़े तो दुनिया में कई ऐसे फल हैं जिनकी कीमत सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें खरीदना तो दूर की बात है। जिसमें पहला फल है टाइयो नो तमागो। दोस्तों, टाइयो नो तमागो को एग ऑफ सन भी कहा जाता है और ये आम की एक ऐसी किस्म है जिसे दुनिया का सबसे महंगा आम कहा जाता है। और आम की इस किस्म को जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है और इसके बाद इसे पूरे देश में बेचा जाता है। और इस आम की 1 किलो की कीमत करीब 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। नंबर 2, यूवरी खरबूजा। दोस्तों, यूवरी खरबूजा दुनिया के सबसे महंगे फलों में शुमार है और इस फल को भी जापान में उगाया जाता है और ये वहीं पर बिकता है, क्योंकि जापान के बाहर इसका एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता है। और खरबूजे की इस किस्म को सूरज की रोशनी से दूर ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूवरी खरबूजे की एक जोड़ी की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। इसके बाद नाम आता है चौकोर तरबूज का। दोस्तों, तरबूज तो आप सभी ने काफ़ी देखे होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन शायद ही कभी आपने चौकोर तरबूज देखा होगा। दुनिया में सिर्फ गोली नहीं बल्कि चौकोर तरबूज भी होते हैं और इसकी खेती भी जापान में ही की जाती है। और ऐसे एक चौकोर तरबूज की कीमत करीब 60,000 रुपए होती है और जिसका वजन 5 किलो के आसपास होता है। और दरअसल ये तरबूज चौकोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्हें चौकोर डिब्बों के अंदर उगाया जाता है। लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिगन पाइनएप्पल्स। दोस्तों, पीले रंग का दिखने वाला ये अनानास दुनिया के सबसे महंगे फलों में शामिल है और इसे इंग्लैंड के लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिगन में उगाया जाता है और इसी वजह से इसे लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिगन पाइनएप्पल के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महज एक अनानास की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। और फिर लास्ट में आता है रूबी रोमन अंगूर। दोस्तों, रूबी रोमन अंगूर भी जापान की विकसित प्रजाति है। जापान में अंगूर की प्रजाति सबसे महंगे फलों में शुमार है और इस अंगूर के महज एक गुच्छे के लिए 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा की कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपने ज़रूर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे ज़रूर निकाले होंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम इस्तेमाल करते समय आपने एक बार नोटिस ज़रूर की होगी
कि अपना एटीएम पिन डालने से पहले आपसे कोई भी 2 डिजिट डालने को कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि एटीएम से ट्रांजैक्शन करते समय ये 2 डिजिट क्यों डाली जाती हैं? तो आपको बता दूं कि ये भी धोखाधड़ी रोकने का एक तरीका है। एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन से पहले उन 2 डिजिट को टाइप करना और उन नंबर को स्क्रीन पर देखना जरूरी होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि आपको ये पता चल सके कि एटीएम मशीन का कीबोर्ड सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले लोग तरह तरह के तरीके अपनाते रहे हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि वो कीबोर्ड को पासवर्ड की स्पाइंग करने के लिए किसी डिवाइस से जोड़ देते हैं और ऐसे में स्क्रीन पर टाइप किए गए डिजिट दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही फ्रॉड करने वाले लोग कीबोर्ड के बटन को किसी चीज से चिपका देते हैं और ऐसे में जब कोई उस एटीएम से पैसे निकालने चाहता है तो वो अपना पासवर्ड पूरा टाइप नहीं कर पाते हैं, जिससे कि पैसे नहीं निकलते। और फिर हेल्प करने के नाम पर फ्रॉड करने वाला कोई व्यक्ति आ जाता है और आपसे पासवर्ड पता कर लेता है और फिर चुपके से आपका एटीएम कार्ड भी बदल लेता है और फिर एटीएम खराब होने की बात क्या है कि आपको वापस कर देता है और फिर आपके चाहने के बाद आपके कार्ड से दूसरे एटीएम जाकर पैसे निकाल लेता है। क्या आप जानते हैं कि पानी को उबालने पर उसके आसपास एक सफेद पदार्थ इकट्ठा क्यों हो जाता है और क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम पानी को ज़्यादा उबालते हैं तो उसके ऊपर एक सफेद पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और आपको बता दूं कि ये कैल्शियम होता है और पानी में पाए जाने वाला ये एक नेचुरल मिनरल है जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और पानी में एक गुच्छे तब बनते हैं जब कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिजों से अलग हो जाता है और जो ज़्यादा तापमान के संपर्क में आने से पानी के ऊपर दिखने लगते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि ना ही इस पदार्थ का कोई स्वाद होता है और ना ही कोई अवशेष। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल या न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं अक्सर उनके साथ एक खास तरह की गाड़ी, ट्रक या वैन चलती है और इस गाड़ी के ऊपर एक डिश एंटीना या छतरी भी लगी होती है। लेकिन इस गाड़ी के ऊपर ये छतरी क्यों लगी होती है और क्या ये टाटा स्काई या फिर डिश टीवी वाली छतरी होती है? आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि जो न्यूज़ चैनल या न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो हर तरह की जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और वो ऐसी जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ पर बिजली नहीं होती है और इंटरनेट का तो नाम भी नहीं होता और कई बार तो ये बिहार, जंगल इस तरह की जगहों पर जाकर भी वीडियो शूट करते हैं और उन्हें फिर वो वीडियो या फिर वो रिपोर्ट्स जो वो तैयार करते हैं उसे अपने स्टूडियो भेजना होता है जिससे कि वो उस वीडियो, न्यूज़ या रिपोर्ट को एडिट करके टीवी पर दिखा सकें। जैसे मान लीजिए वो कश्मीर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उन्हें वो वीडियो शूट करके दिल्ली में मौजूद स्टूडियो में भेजना है, तो वो उसे कैसे भेजेंगे? तो इसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो गाड़ियाँ, ट्रक या वैन होती हैं इन्हें सैटेलाइट ट्रक भी बोला जाता है। इसके साथ ही एक प्रोडक्शन ट्रक भी चलता है जिसमें वो लोग होते हैं जो कि एडिटिंग करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं या जो भी बाकी के काम होते हैं वो सब करते हैं। इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा उस रिपोर्ट को स्टूडियो में भेजा जाता है और इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी फास्ट होता है और इसे कहीं से भी किया जा सकता है। इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा जो रिपोर्ट या वीडियो उन्होंने शूट किया होता है उसे तुरंत स्टूडियो भेज दिया जाता है और अगर उसमें कोई एडिटिंग होनी होती है तो वो करके उसे तुरंत टीवी पर दिखा दिया जाता है। आपको बता दूं कि सैटेलाइट ट्रक काफ़ी महंगे होते हैं और इनके अंदर जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं और इस गाड़ी के अंदर वो सभी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि ज़रूरी होती है।